इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्रॉम लर्न विद बिलाल। दोस्तों, फेसबुक पर एड्स चलाना बहुत ही आसान है, लेकिन उन एड्स को एनालाइज करके अपनी फेसबुक की कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना ही असल गेम चेंजर है। दोस्तों, आपने भी एड्स चलाए होंगे जहां पर रिजल्ट समझ नहीं आते। कहीं पर सीटीआर बहुत हाई है लेकिन सेल्स नहीं आ रही, और कहीं पर बजट वेस्ट होता जा रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि फेसबुक कैंपेन डाटा को राइट वे से कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है और कैसे मैक्सिमम रिजल्ट्स अचीव किए जा सकते हैं। किन मैट्रिसेस पर फोकस करके आप अपनी सेल्स की कैंपेन को स्काई रॉकेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी एड स्पेंड डबल आपको रिजल्ट प्रोवाइड करे, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं अभी से आपको बता दूं कि आज की वीडियो लेंथी होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपके साथ कुछ प्रो टिप्स शेयर करने वाला हूं। मेरे साथ जुड़े रहिए। टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेल्स की कैंपेन रन करना सिखाया था, जिसमें हमने एक कैंपेन में एक एड सेट के अंदर ये 3 क्रिएटिव्स डाल के सेल्स की कैंपेन रन की थी। अब उसके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं आपके सामने। अभी वन बाय वन हम इसे डिस्कस करते हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लास्ट वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप सबसे पहले वो देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सेल्स की कैंपेन रन करने का जो एक प्रॉपर प्रोफेशनल मेथड है वो क्या है। और उसके बाद ये वीडियो आप देखेंगे तो आज की वीडियो में आपको एनालिसिस करना, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से एनालिसिस करना आपको आ जाएगा। ये देखें, ये सेल्स की कैंपेन है। इसके ऊपर ये रिजल्ट्स वगैरह आ चुके हैं। लाइक ये परचेजेस आ चुकी हैं। ये हमने 30 अगस्त को ये कैंपेन रन की थी और आज 6 सितंबर है। अब मैं आपको गाइड करता हूं कि एनालिसिस करने के लिए आपको सबसे पहले किन चीजों को फॉलो करना है। दोस्तों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है वो ये है कि आपने इन कॉलम्स की सेटिंग्स करनी है। कॉलम्स में कहां पर कौन सी चीज आएगी, सबसे पहले आपने इस चीज को सेट कर लेना है। यहां पर इस जगह पे कॉलम्स पे आप क्लिक करेंगे और बिल्कुल लास्ट पे कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कस्टमाइज कॉलम की ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। जो कॉलम्स ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं उन कॉलम्स को आपने एक बार यहां से क्रॉस कर देना है। मैं वन बाय वन सबको क्रॉस कर देता हूं। ओके, डन। अब यहां पर कोई भी कॉलम अटैच नहीं है। अब मैं आपको गाइड करूंगा कि कौन सा मैट्रिक्स आपने पहले लगाना है, कौन सा बाद में लगाना है और किस तरह से हमने एनालिसिस को परफॉर्म करना है। बेसिकली कस्टमर की जर्नी को समझने के लिए पूरा कॉलम उस हिसाब से सेट करेंगे। सबसे पहले यहां पर सर्च बार में हम सर्च करेंगे डिलीवरी को। यहां पे ये डिलीवरी की ऑप्शन आ गई है, इसे हम यहां से चेक मार्क कर लेंगे। ये देखें, अब ये डिलीवरी का कॉलम अटैच हो चुका है। इसके बाद हम इंप्रेशंस को ऐड करेंगे। यहां सर्च बार में मैं इंप्रेशंस लिखूंगा। मेरे सामने यहां इंप्रेशंस आ चुके हैं, मैं इसे भी सिलेक्ट कर लूंगा। बेसिकली इंप्रेशंस का मतलब है कि हमने जो एड चलाया है उस एड को चलाने से इंप्रेशन कितने आए हैं, मींस कितने लोगों के सामने से वो एड गुजरा है। अब नेक्स्ट हम ये चीज देखेंगे कि एक इंप्रेशन को देखने का फेसबुक ने कितना चार्ज किया है। उसके लिए हम यहां पर सर्च बार में सीपीएम को सर्च करेंगे। सीपीएम मतलब कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, कि 1000 इंप्रेशन का फेसबुक क्या चार्ज कर रहा है। ये मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको भी लगा लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट मैट्रिक्स हम ऐड करेंगे वो होगा रीच का, कि इंप्रेशन के बाद कितने लोगों तक मेरा ऐड पहुंचा, कितने लोगों ने उस ऐड को देखा है। इंप्रेशन का मतलब तो ये है कि अगर एक बंदे के सामने से वो ऐड गुजर गया है तो फेसबुक उसका चार्ज कर लेगा, लेकिन रीच का मतलब यह है कि उस एड के ऊपर कितने लोगों ने रुक कर उस एड को देखा है। इस मैट्रिक्स को भी हम ऐड कर लेंगे। देखें दोस्तों, हम एनालिसिस वाले पार्ट में कस्टमर की कंप्लीट जर्नी को अंडरस्टैंड करते हैं। मींस एग्जांपल ले लेते हैं कि कस्टमर लाहौर से कराची का सफर कर रहा है। रास्ते में कितने स्टॉप आएंगे और हर स्टॉप पर कितने कस्टमर्स उतर रहे हैं और कितने न्यू ऐड हो रहे हैं। ये भी कस्टमर की एक कंप्लीट जर्नी है। मींस आपने 1000 लोगों को अपना ऐड दिखाया
तो कितने लोगों ने वो एड देखकर एक्टिविटीज परफॉर्म की, ये सब कुछ देखा जाता है एनालिसिस वाले पार्ट में। सो रीच के बाद हम जो मैट्रिक्स ऐड करेंगे वो होगा फ्रीक्वेंसी का। ये यहां पर ये फ्रीक्वेंसी है, मैं इसे टिक मार्क कर लेता हूं। फ्रीक्वेंसी का मतलब है ऑन एवरेज कितनी दफा आपका एड लोगों को नजर आया। फॉर एग्जाम्पल 1000 इंप्रेशन पर रीच अगर 1000 ही होगी तो इसका मतलब यह है कि फ्रीक्वेंसी 1 होगी, और अगर 1000 इंप्रेशन पर रीच 500 होगी तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी 2.0 है। यहां पर मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहता हूं कि अगर आपके एड की फ्रीक्वेंसी 2.5 पर पहुंच गई है तो आपको न्यू क्रिएटिव की तरफ मूव कर जाना चाहिए, बिकॉज आपकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी आपको एड फटीक उतनी ही ज्यादा पड़ेगी और फेसबुक भी आपसे ज्यादा चार्ज करेगा। सो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। सो फ्रीक्वेंसी के बाद हम चेक करेंगे सीटीआर को। सो यहां पर सर्च बार में मैं सीटीआर पर क्लिक करता हूं। सीटीआर में दो सीटीआर हैं, सीटीआर ऑल और सीटीआर लिंक क्लिक थ्रू रेट्स। अब इनका डिफरेंस हम पहले समझ लेते हैं। दोस्तों आपने एड रन किया, फेसबुक ने वो एड 500 लोगों को दिखाया, उनमें से कुछ लोगों ने रुककर आपकी एड कॉपी को पढ़ना चाहा। मींस जो बात एड में आपने क्लेम की थी उन्होंने रीड किया, सी मोर पर क्लिक किया और उन्होंने आपकी वो सारी जो डिस्क्रिप्शन लिखी थी आपने या प्राइमरी टेक्स्ट लिखा था उसको रीड किया, या उन्होंने लाइक के बटन पर क्लिक किया, कमेंट किया, या आपकी उस वीडियो को आगे शेयर किया। सो दोस्तों ये सब एक्टिविटीज सीटीआर ऑल के अंदर आती हैं। सो यहां से हम सीटीआर ऑल को सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर कस्टमर सीटीए बटन पर क्लिक करेगा, मींस शॉप नो या ऑर्डर नो पर क्लिक करेगा और आपके लैंडिंग पेज पर चला जाएगा, तो यह कहलाएगा सीटीआर लिंक क्लिक थ्रू रेट्स। जिस पर्सन ने सीटीए बटन पर क्लिक किया मींस कि वो आपकी वेबसाइट पर जाके वहां पर परचेज करना चाह रहा है। सो हम इन दोनों ऑप्शंस को यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे और ये यहां इस जगह पे आ चुकी हैं। सो सीटीआर ऐड करने के बाद हम यहां सर्च बार में सर्च करेंगे क्लिक्स को, कि कितने लोगों ने ऐड के ऊपर क्लिक किया है। सो यहां पर क्लिक्स को ऐड कर देंगे। इसके बाद लिंक क्लिक्स को भी ऐड कर लेंगे। सो यहां सर्च बार में मैं लिंक क्लिक्स ऐड कर लेता हूं। ये लिंक क्लिक्स आ गया। इस मैट्रिक्स को भी हम यहां पे ऐड कर लेंगे। अब मुझे ऐड करना है लैंडिंग पेज व्यू। सो मैं यहां पर सर्च करूंगा लैंडिंग पेज व्यू। ये यहां कन्वर्जन में आ गया लैंडिंग पेज व्यूज। यहां पर मैं टोटल को चेक करूंगा। सो ये लैंडिंग पेज व्यू भी यहां पर ऐड हो गया है। अब मैंने ऐड करना है ऐड टू कार्ट। सो यहां पर मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा और कन्वर्जन्स में यहां टोटल पे चेक मार्क करके इसे भी ऐड कर लूंगा, और यहां पर ये जितनी भी ऑप्शंस हैं इन्हें मैं अनचेक कर दूंगा। सो अब हमने सर्च करना है इनिशियल चेकआउट। चेकआउट्स इनिशियल्स, यहां पर टोटल में इसे चेक मार्क कर देंगे और यहां इन सब ऑप्शंस को अनचेक कर देंगे। अब हमने ऐड करना है परचेजेस को। सो ये यहां पर ये परचेजेस है, यहां पर भी मैं टोटल को चेक करके बाकी सारी ऑप्शंस को यहां से ऑफ कर दूंगा। अब नेक्स्ट हमने सर्च करना है कॉस्ट पर रिजल्ट। ये कॉस्ट पर रिजल्ट आ गया, इसको भी चेक मार्क कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमने सर्च करना है परचेज रोवास, कि जो हमने एड पर स्पेंड किया है उसके अगेंस्ट हमें जो परचेजेस आई हैं उसकी क्या परसेंटेज है या उसके क्या रिजल्ट्स हैं। सो ये परचेज रोवास रिटर्न ऑन एड स्पेंड, यहां पर भी टोटल को चेक मार्क करके बाकी सारी ऑप्शंस को अनचेक कर देंगे। अब लास्ट पे हमने ऐड करना है अमाउंट स्पेंड, कि हमने कितनी अमाउंट टोटल अब तक स्पेंड कर दी हुई है। सो मैंने इसे भी यहां पर ऐड कर लिया है। अब फाइनली यहां पर नीचे अप्लाई पर क्लिक करेंगे। सो ये सारे मैट्रिक्स यहां पर ऐड हो गए हैं। अब वन बाय वन मैं आपको गाइड करूंगा कि इनको आपने कैसे एनालाइज करना है और इससे आपने कैसे अपनी सेल्स कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना है। दोस्तों इन सारे मैट्रिक्स को ऐड करके मैंने एक एनालिसिस की शीट बनाई है। ये शीट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, इसका लिंक। आपने इस शीट को कॉपी कर लेना है और जैसे मैं आपको गाइड करूंगा वैसे आपने इन चीजों को फॉलो करते जाना है और आपका एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा।
सबसे पहले सेट्स आ जाएंगे, 3 डेज का एक सेट है, उसके बाद एड स्पेंड की अमाउंट आ गई, सीपीएम, सीटीआर, रीच, लिंक क्लिक्स, लैंडिंग पेज व्यूज, एड टू कार्ट, इनिशियल चेकआउट्स, परचेज और कॉस्ट पर रिजल्ट और फाइनली रोवास। स्टेप बाय स्टेप हम इन्हें फिल करते हैं। दोस्तों एक सेट का मतलब है कि आपने जो एक एड रन किया है उसे आपने फॉर 3 डेज के लिए रन करना है और उसके बाद आपने उसका सारा डाटा यहां पर इस शीट के अंदर पुट करना है। देन आफ्टर दैट यू आर एलिजिबल कि आप एनालिसिस कर सकेंगे। मैं दोबारा एड अकाउंट में जाता हूं। फॉर एग्जांपल ये एड हम इसे चूज कर लेते हैं, यहां पर डेट आ रही है 30 अगस्त टू 6 सितंबर। यहां से मैं इसे सिलेक्ट करके 30 अगस्त पे क्लिक करके अपडेट करूंगा। अब मुझे जस्ट ये 30 अगस्त जब ये कैंपेन स्टार्ट हुई थी उसके मैट्रिक्स दिखाना शुरू हो गया। अब वन बाय वन हम इस सारी शीट को अपडेट कर लेते हैं। मैं इसे न्यू टैब में ओपन कर लेता हूं। सबसे पहले यहां पर डेट को अपडेट करते हैं 30 अगस्त, उसके बाद 31 अगस्त और 3 यकम सितंबर। ओके, अब सबसे पहले हमने एड स्पेंड की अमाउंट लिखनी है। हम इस एड के ऊपर एनालिसिस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने ये देखना है कि इस एड के ऊपर जो मेरी अमाउंट है वो कितनी स्पेंड हो चुकी है। ये लास्ट पे आ रहा है 598। 598 यहां पर मैं ऐड कर दूंगा। उसके बाद हमने देखना है कि इसका सीपीएम कितना है, कॉस्ट पर 1000 जो रिजल्ट्स हैं वो कितने हैं। ये इसका कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन आ रहा है 221। मैं यहां पर 221 ऐड कर लेता हूं। उसके बाद हमने देखना है सीटीआर को, क्लिक थ्रू रेट। ये सीटीआर की परसेंटेज आ रही है 3.71%। हम इसे यहां पे ऐड कर लेंगे। उसके बाद रीच कितनी है। ये मैट्रिक्स चूंकि मैंने ऑलरेडी आपको अटैच करवा दिए हैं, कॉलम सेट हो गया है। अब जस्ट यहां से हम देखी जाएंगे और यहां इसे फिल करते जाएंगे। उसके बाद लिंक क्लिक्स, 73 लोगों ने लिंक के ऊपर क्लिक किया है। लैंडिंग पेज व्यूज, लैंडिंग पेज पर 45 लोग गए हैं। एड टू कार्ट 12 लोगों ने किया है। इनिशियल चेकआउट 8 लोगों ने किया है, जिसमें से 3 लोगों ने परचेज किया है। यहां पे 3 आ जाएगा। उसके बाद कॉस्ट पर रिजल्ट 199 की कॉस्ट पर रिजल्ट आ रही है कि एक रिजल्ट की जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है। उसके बाद इसका रवास कितना है परचेज का 6.27%। तो यहां पे हम 6.27% ऐड कर देंगे। 30 अगस्त का हमने सारा डाटा यहां पर पुट कर लिया है। अब यहां से हम डेट को चेंज करेंगे 31 और अपडेट करेंगे। इसी तरह से सबसे पहले एड स्पेंड की अमाउंट कितनी है 638, सीपीएम कितना है 179, सीटीआर 3.52 और रीच है 2912। उसके बाद लिंक क्लिक्स कितने हैं, लिंक क्लिक्स हैं 101। लैंडिंग पेज व्यू 56 है, एड टू कार्ट 17 है और इनिशियल चेकआउट भी 17 है। लैंडिंग पेज 56, एड टू कार्ट 17, इनिशियल चेकआउट भी 17 है। उसके बाद परचेज कितनी है 7 लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है। कॉस्ट पर रिजल्ट कितना है 91.24, हम इसे 91 लिख देते हैं। और रवास है इसका 13.70। माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त रवास है। ये सारी चीजें मैं आपको आगे वन बाय वन एक एक मैट्रिक्स को डिटेल से गाइड करने वाला हूं। आपने इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है। अब लास्ट हम कर लेते हैं 1 सितंबर, इसे भी अपडेट कर लेते हैं। सबसे पहले अमाउंट स्पेंड 514 रुपए, सीपीएम है इसका 173, सीटीआर 3.03 और रीच है 2474। उसके बाद लिंक क्लिक्स 65, लैंडिंग पेज व्यू 37, एड टू कार्ट 9, चेकआउट 9, परचेज 6।
37, 9, 8 और 6, 37, 9, 8 और 6। ओके, उसके बाद आ गया CPR कॉस्ट पर रिजल्ट 85.81, तो हम इसे 85 ही लिख देते हैं। और ROAS है इसका 14.57 का। ओके डन। सो हमने क्या किया, एक एड जो 3 डेज तक परफॉर्म किया, उसके 3 डेज पर इन मैट्रिक्स के क्या रिजल्ट्स आए हैं वो 1 बाय 1 हमने यहां पर लिख लिए हैं। सो अब हम इसे एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। डेट आ गई, डेट के बाद आपने जो एड के ऊपर अमाउंट स्पेंड किया है वो 598 रुपीज है। उसका CPM जो है, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन जो है वो 221 है। अगर फेसबुक CPM पर बहुत ज्यादा चार्ज करता है तो हम एड रेलिवेंसी को देखते हैं। एड रेलिवेंसी में 3 चीजें आती हैं। नंबर 1 क्वालिटी रैंकिंग, नंबर 2 इंगेजमेंट रेट रैंकिंग और नंबर 3 कन्वर्जन रेट रैंकिंग। इन तीनों चीजों को मिलाकर एड रेलिवेंसी बनेगी। फॉर एग्जाम्पल सेम प्रोडक्ट पर आपने भी एड रन किया और आपके एक फ्रेंड ने भी एड रन किया। फेसबुक आपसे 300 रुपीज चार्ज कर रहा है और आपके फ्रेंड से 100 रुपीज चार्ज कर रहा है। सो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आपका जो एड है, एड का जो क्रिएटिव है उसमें इशू है, जो आपने वीडियो बनाई है उसमें इशू है। आपने इन तीनों चीजों का ख्याल रखना है कि क्वालिटी रैंकिंग ठीक है, क्या मेरे एड के ऊपर इंगेजमेंट रेट रैंकिंग जो है वो एवरेज आ रही है या बिलो एवरेज आ रही है, उसके क्या मैट्रिक्स हैं, और कन्वर्जन रेट रैंकिंग की क्या रेशो है। सो आपको न्यू क्रिएटिव बनाने की जरूरत होगी अगर आपका CPM बहुत हाई है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, इसको सबसे पहले आपने देखना है कि जैसे ही आपका CPM बहुत हाई जा रहा है तो आपने अपने एड की जो हुक है उसे चेंज करना है या एड की क्वालिटी को आपने इंप्रूव करना है, ताकि ये तीनों मैट्रिक्स क्वालिटी, इंगेजमेंट और कन्वर्जन रेट रैंकिंग आपकी इंप्रूव हो और फेसबुक आपसे ज्यादा चार्ज ना करे। उसके बाद हम रीच को चेक करते हैं कि कितने लोगों तक आपका एड पहुंचा है, उसकी रीच हुई है। उसके बाद हम CTR को चेक करते हैं कि CTR की परसेंटेज क्या चल रही है। अगर CTR 2.5 से ज्यादा हो, मींस ये बड़ा जबरदस्त आपका एड क्रिएटिव है और आपका एड क्रिएटिव इंगेजिंग है। सो अगर आपका CTR 2.5% से बिलो है, सो इट मींस कि आपको इसमें आपने एड के ऊपर काम करने की जरूरत है। फौरन आपको आफ्टर 3 डेज अपनी कैंपेन को रोक देना चाहिए और अपने एड क्रिएटिव को इंप्रूव करना चाहिए। उसके अंदर आपको न्यू हुक्स ऐड करनी चाहिए ताकि उसमें कस्टमर की इंगेजमेंट बन सके और आपका CTR 2.5% से अबव हो सके। उसके बाद मुझे चेक करना है कि लिंक क्लिक्स कितने हैं। लिंक क्लिक से मुझे यह पता चलेगा कि कितने लोग मेरा जो CTA बटन है, कॉल टू एक्शन बटन है जिसमें शॉप नो या ऑर्डर नो लिखा होता है, उस पर क्लिक करके कितने लोग मेरे लैंडिंग पेज पर जा रहे हैं। सो लिंक क्लिक्स बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। उसके बाद मुझे देखना है कि लैंडिंग पेज व्यू पर कितने लोग जा रहे हैं। अगर लोग लिंक पर क्लिक कर रहे हैं लेकिन लैंडिंग पेज व्यू पर बहुत कम लोग जा रहे हैं, सो इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब यह है कि जो मेरा लैंडिंग पेज है या जो मेरी वेबसाइट है उसकी जो लोडिंग स्पीड है वो बहुत ज्यादा है। मींस आपकी साइट ओपन होने के बाद बहुत ज्यादा टाइम ले रही है और कस्टमर इतनी देर नहीं रुकता। अगर साइट 3 से 5 सेकंड में ओपन नहीं होती तो कस्टमर उसे क्लोज कर देता है और स्टेप बैक हो जाता है और इसका कस्टमर के ऊपर बड़ा बैड इंप्रेशन पड़ता है। इसका सोल्यूशन यह है कि आप अपनी साइट पर जितनी भी पिक्स हैं उनका साइज रिड्यूस करें और दोबारा अपलोड करें। सो साइज रिड्यूस करने के लिए एक वेबसाइट है, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूं। TinyPNG के नाम से ये साइट है, बिल्कुल फ्री है। यहां पर आप अपनी जितनी भी आपकी प्रोडक्ट लिस्ट है उनकी जो पिक्चर्स हैं वो यहां पे आप अपलोड करें। ये ऑलमोस्ट 70% तक उसका साइज रिड्यूस कर देता है और उसकी HD क्वालिटी को भी मेंटेन रखता है। सो अगर आपकी जो साइट की लोडिंग स्पीड है वो सही नहीं है तो कस्टमर रिटेन नहीं करेगा और आपका फेसबुक पर लगाया हुआ पैसा वेस्ट होता जाएगा। इसके बाद एक और भी चीज है कि आप अगर आपके पास जो पिक्चर है अगर आप उसका बैकग्राउंड रिमूव कर दें तब भी उसका साइज जो है वो इंप्रूव हो जाता है। उसके लिए आप ये वाली साइट यूज कर सकते हैं, remove.bg के नाम से साइट है ये वाली। यहां पर आप अपनी प्रोडक्ट को अपलोड करें तो वो उसका बैकग्राउंड PNG में रिमूव कर देगा और उसका साइज भी बेहतर हो जाएगा। अगर आपकी प्रोडक्ट का जो बैकग्राउंड है
बैकग्राउंड है वो व्हाइट होगा तो वो ज्यादा प्रोमिनेंट होगा और कस्टमर को उसे देखने में ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सकेगी। ये सारा काम करने के बाद आपने अपने साइड की जो स्पीड है उसे चेक करना है। तो स्पीड चेक करने के लिए आपने यहां पर पेज स्पीड इनसाइड पे क्लिक करना है। पेज स्पीड इनसाइड बेसिकली ये गूगल का अपना ही मैट्रिक्स है, बड़ा जबरदस्त इस पे रिजल्ट्स आते हैं। तो यहां पर आपने क्लिक करके अपनी वेबसाइट का यूआरएल प्रोवाइड करना है। वो आपको मैं यहां पर अपनी वेबसाइट का कोई यूआरएल प्रोवाइड करता हूं आपके सामने, ये इसे एनालाइज करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा और यहां मेरे पास इसके रिजल्ट्स शो हो जाएंगे। सो इस तरह से आपने अपनी साइट की जो लोडिंग स्पीड है उसे इंप्रूव करना है। आप दोस्तों आप इस चीज को बड़ा इंपॉर्टेंट देखें कि अगर साइट ही ओपन नहीं हो रही तो आपके ऐड चलाने का तो कोई फायदा ना हुआ किसी भी किस्म का। सो आपने इन चीजों का ख्याल रखना है कि टाइमली जो साइट है वो ओपन हो सके। अब ये देखें यहां पर इसके मैट्रिक्स आ रहे हैं। मोबाइल पर इसकी स्पीड जो परफॉर्मेंस है वो 63 है और पूरी साइट जो है वो 9.4 सेकंड में ओपन हो रही है और जो पहला पेज कस्टमर के सामने आता है वो 3.2 सेकंड में ओपन हो रहा है, जो कि बहुत जबरदस्त है। 3 to 5 सेकंड में अगर कस्टमर के सामने जो पेज है या इमेज है वो आ रही है तो इट मींस कि आपकी साइट की जो लोडिंग स्पीड है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट ऐड टू कार्ट को चेक करते हैं। अगर लैंडिंग पेज व्यू और ऐड टू कार्ट में डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आपने ऐड में जो बात की हुई है, मींस जो आप क्लेम कर रहे हैं वो एज इट इज नहीं है, कस्टमर को वो चीज मिल नहीं रही जो आप क्लेम कर रहे हैं। या ये भी इशू हो सकता है कि आपने जो पिक्स लगाई हैं वो क्लियर नहीं है, कस्टमर को क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा, इसलिए वो स्टेप बैक कर रहा है। सो यहां पे देखें पेज के ऊपर जो व्यूज हैं वो 45 हैं और ऐड टू कार्ट जो है उसमें से 12 लोगों ने किया है। दोस्तों एक वजह यह भी हो सकती है कि आपने ऐड टू कार्ट का जो बटन लगाया है वो इतना विजिबल नहीं है, वो इतना क्लियर नहीं है। सो अब नेक्स्ट हम देखेंगे इनिशियल चेकआउट के ऊपर कि ऐड टू कार्ट करने के बाद कितने लोगों ने इनिशियल चेकआउट किया है। अगर लोग ऐड टू कार्ट तो कर रहे हैं लेकिन इनिशियल चेकआउट नहीं कर रहे तो फिर क्या मसला हो सकता है। एक्चुअली दोस्तों ऐड टू कार्ट करके लोग छोड़ देते हैं और वेट करते हैं कि आप सेल कब लगाएंगे। आपने इस प्रोडक्ट पर जब भी प्रोडक्ट पे सेल आप लगाते हैं और दोबारा ऐड रन करते हैं तो फेसबुक इन लोगों को दोबारा ऐड दिखाता है जिन्होंने पहले बाइंग बिहेवियर शो किया होता है। सो नेक्स्ट स्टॉप में हम परचेज को देखते हैं। अगर लोग इनिशियल चेकआउट कर रहे हैं लेकिन परचेज नहीं कर रहे तो फिर क्या वजह हो सकती है। इनिशियल चेकआउट पर जितने लोग होंगे उनका ऑलमोस्ट 50% होना चाहिए जो परचेज करें। अब ये देखें यहां पर इनिशियल चेकआउट में 8 लोग थे जबकि परचेज जो किया है वो 3 लोगों ने किया है। दोस्तों यहां पर सबसे ज्यादा मसला होता है चेकआउट फॉर्म का कि जब आप कस्टमर से अननेसेसरी इंफॉर्मेशन डिमांड करते हैं लाइक पोस्टल कोड, अदर एड्रेस या जिप कोड या अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, तो कस्टमर फिर वापस भाग जाता है, वो आपकी प्रोडक्ट को बाय नहीं करता। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कॉस्ट पर रिजल्ट कि आपकी जो प्रोडक्ट आप जिसका एड चला रहे हैं एक प्रोडक्ट के सेल होने पर आपको फेसबुक को कितना पे करना पड़ रहा है। नॉर्मली जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसमें अगर 200 बिलो कॉस्ट पर रिजल्ट चल रहा है तो वो एक अच्छा रिजल्ट आता है। देन फिर रोआस को देखते हैं कि कितनी परचेजेस हुई हैं और कितने लोगों ने जो है परचेज किया है, मतलब आपने एड के ऊपर जो स्पेंडिंग की है उसके अगेंस्ट जो रोआस है रिटर्न ऑन एड स्पेंड वो कितना है। नॉर्मली जो एक अच्छा रोआस कंसीडर किया जाता है वो 5% एंड अबव का होता है। अगर आपका 4 to 5% रोआस चल रहा है तो बड़ा जबरदस्त है, बट आपको पता होना चाहिए कि ब्रेक इवन रोआस आपकी उस एड स्पेंडिंग का कितना है। अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर नेक्स्ट कमिंग एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको गाइड करूं कि आप अपनी एड कैंपेन का ब्रेक इवन रोआस कैसे निकाल सकते हैं, तो मुझे आप कमेंट्स में बताएं ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी वीडियोस को अच्छे तरीके से देख रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और मैं फिर आपको उस पर वीडियो बना के बताऊंगा कि आपको कैसे अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपका ब्रेक इवन रवास क्या है। अगर आपका एड स्पेंड और आपका जो ब्रेक इवन रवास है उसको आप समझ लें और उसके बाद जो आपका एक्चुअल रवास है अगर वो उससे ज्यादा चल रहा है तो डेफिनेटली इट मींस कि आप प्रॉफिट में खड़े हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि हमारा ब्रेक इवन रवास क्या है, वो ये समझ नहीं पा रहे होते, उनकी जो कैंपेन है वो लॉस में जा रही होती है बट उन्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही होती। सो नेक्स्ट आगे देखें, आगे रेड में मैंने ये कुछ चीजें ऐड की हैं। अब सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं कि सेल्स कितनी हुई हैं। सो यहां पर पहले दिन जो सेल हुई है वो 3,749 रुपए की हुई है, दूसरे दिन 8,740 रुपए की हुई है,
तीसरे दिन जो सेल हुई है वो 7,488 रुपए की हुई है। दोस्तों मेरे इस एड स्पेंड का जो रुआस ब्रेक इवन है वो 2.35 है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये देखें, पहले दिन मैंने रुआस 6 का अचीव किया, दूसरे दिन 13 का किया, तीसरे दिन मैंने 14.57 का रुआस किया। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये जो रियल लाइव मैट्रिक्स हैं वो दिखा रहा हूं, मैं आपको कोई फेक वीडियो नहीं बना के दे रहा। लोग कहते हैं कि 5 का रुआस 6 का रुआस होना बड़ी मुश्किल बात है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें मैंने 14 का रुआस थर्ड डे पे अचीव किया है। सो सेल के बाद हम देखते हैं रीच टू एलसी। रीच टू एलसी का मतलब है कि जितने लोगों तक आपके एड की रीच हुई है उसमें से कितने % लोगों ने लिंक पे क्लिक किया है। इसकी रेशो दोस्तों 2.5% से ज्यादा होनी चाहिए। अगर 2.5% से ज्यादा नहीं है, इट मींस कि आपका जो क्रिएटिव है उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। देन नेक्स्ट बात आती है एलसी टू एलपीवी। एलसी टू एलपीवी का मतलब है कि लिंक क्लिक जितने लोगों ने किया है उसमें से कितने लोग लैंडिंग पेज पे आपके गए हैं और लैंडिंग पेज को उन्होंने व्यू किया है। देन नेक्स्ट बात आती है एलपीवी टू एटीसी। एलपीवी टू एटीसी का मतलब लैंडिंग पेज व्यू पर जितने लोगों ने विजिट किया उसमें से कितने % लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है। नेक्स्ट बात आती है ऐड टू कार्ट टू इनिशियल चेकआउट, कि कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है उसमें से कितने % लोगों ने इनिशियली चेकआउट किया है। देन बात करते हैं कि जितने लोगों ने इनिशियल चेकआउट किया है उसमें से कितने % लोगों ने परचेज किया है। दोस्तों यहां पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। आपने ये चीज देखनी होती है कि इनिशियल चेकआउट जितने लोगों ने किया है ऑलमोस्ट उसका 50% होना चाहिए जो आपकी उस प्रोडक्ट को परचेज करें। अगर ये 50% से बिलो है तो इट मींस कि आपको क्रिएटिव को इंप्रूव करने की, बेहतर करने की जरूरत है। सो यहां पर इन एनालिसिस से आपको आइडिया हो जाता है, आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि आपका कौन सा ऐसा क्रिएटिव एड है जो विनिंग परफॉर्म कर रहा है। अगर आपको ये पता चल जाए, फॉर एग्जांपल आप 8-10 क्रिएटिव्स बनाते हैं, उनमें से कौन सा बेस्ट क्रिएटिव है, अगर आपको ये पता चल जाए तो आपको अपने बिजनेस को स्केल अप करना बहुत आसान हो जाएगा। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप क्रिएटिव्स तो बना लेते हैं लेकिन आपको ये पता ही नहीं चलता कि मेरा कौन सा एड जो है वो विनिंग परफॉर्म कर रहा है। वो कैसे पता चलेगा? वो इन सारे मैट्रिक्स के जो एनालिसिस हैं इनको अंडरस्टैंड करने से पता चलेगा। सो इसलिए आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होने वाली है। देन नेक्स्ट, ये मैट्रिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ओवरऑल बताता है कि कितने लोगों ने लिंक पे क्लिक किया और उसमें से कितने % लोगों ने परचेज किया है। अब ब्लू कलर में जो आगे चीजें आ रही हैं, बेसिकली ये वो चीजें हैं जो यहां से लेकर यहां तक ब्लू कलर में है। इनको देखते हुए आप अपना डिसीजन लेते हैं। सो सबसे पहले रीच टू एलसी, ये कितने % है कि कितने लोगों तक रीच हुई और उसमें से कितने लोगों ने क्लिक किया। बहुत जबरदस्त है, 50% अबव है, 58% इसकी यहां रेशो आ रही है। उसके बाद जो लिंक क्लिक्स किया है उसमें से लैंडिंग पेज पे व्यू कितने किया है, 27.12% है। लैंडिंग पेज व्यू जितने लोगों ने किया उसमें से कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है। ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है दोस्तों। ये चीज 80% अबव होनी चाहिए कि लैंडिंग पेज पर जो व्यू कर रहे हैं उसमें से कितने लोग ऐड टू कार्ट कर रहे हैं। तो इसकी रेशियो 80-85% अगर अबव है तो ये बहुत ही जबरदस्त एनालिसिस है, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। आपका ये क्रिएटिव विनिंग क्रिएटिव है, इसको आप स्केल अप कर सकते हैं अगर जो आप रन कर रहे हैं और उसकी रेशियो 80% अबव आ रही है। देन बात करते हैं एटीसी टू इनिशियल चेकआउट, कि जितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है उसमें से कितने लोगों ने इनिशियली चेकआउट किया है। इसकी रेशियो 50% अबव होनी चाहिए, तो ये गुड मैट्रिक्स है। देन इनिशियल चेकआउट के बाद कितने लोगों ने परचेज किया है। तो ओवरऑल यहां पर ये जो ब्लू कलर में जितने भी मैट्रिक्स रिजल्ट्स आ रहे हैं ये इन 3 दिन की एवरेज बता रहा है। पहले डे बाय डे आ रहे थे, अब इन 3 डेज की एवरेज रिजल्ट्स आ रहे हैं कि इन तीनों को एवरेज करें तो आपकी 6.76% लोग हैं जिन्होंने 3 डेज में आपकी जो एड्स चले हैं उस पर उन्होंने बाइंग की है। देन सीपीएम आपका कितना है, कॉस्ट पर 1000 जो इंप्रेशन की चार्जेस हैं वो कितने पड़ रहे हैं, 191 रुपीज का पड़ रहा है, 200 से बिलो है ऑन एवरेज, बड़ा जबरदस्त है। सीटीआर ओवरऑल 3 डेज का 0.03% है। ओवरऑल रीच 2517 लोगों तक रीच गई है और उसमें से लिंक के ऊपर जो टोटल 3 डेज में जो आपके एड्स चले हैं उसमें 79 लोगों ने उस पर क्लिक किया है, जिसमें से 46 लोग लैंडिंग पेज व्यू पर गए हैं, उसमें से ऐड टू कार्ट 12 लोगों ने किया है, इनिशियल चेकआउट 11 ने किया है और 5 लोगों ने परचेज किया है। सो आपका जो ओवरऑल ऑन एवरेज सीपीआर आ रहा है, कॉस्ट पर रिजल्ट, वो बहुत जबरदस्त यहां पे आ रहा है, 123 रुपीज जस्ट। अगर ये 200 बिलो आता है तो ये बहुत जबरदस्त डाटा या बहुत जबरदस्त रिजल्ट कंसीडर किया जाता है।
ओवरऑल 3 डेज में जो आपका रोआस है वो 11.51% आ रहा है। सो दोस्तों ये बड़ी जबरदस्त शीट है। मैंने बड़े एनालिसिस के बाद, बड़ी रिसर्च के बाद अपने व्यूअर्स के लिए ये शीट मैंने बनाई है। इस पे सारे फार्मूलाज लगे हुए हैं। बस आपने यहाँ एड स्पेंड से लेकर रोआस तक का डाटा अपडेट करना है। बाकी सारे फार्मूलाज लगे हैं, आगे आपने किसी चीज को नहीं छेड़ना और आपने जो है आगे इन चीजों को जस्ट एनालाइज करना है जिस तरह से मैंने आपको गाइड किया है। सो अब मैं आपको सेट्स के बारे में थोड़ा सा गाइड कर देता हूं कि आपने जब एक अपना स्टार्ट किया है, एक टेस्टिंग कैंपेन रन किया है, तो आपने 3 डेज का एक सेट बना लेना है उस एड का। उसको एनालिसिस करने के बाद फर्ज करें आपने 3 क्रिएटिव्स के ऊपर टेस्टिंग की है, तो तीनों का आप 3 डेज का इस तरह से सेट बना लेंगे। उसके बाद सारा एनालिसिस करने के बाद फाइनली आपको समझ आ जाएगा कि ये आपका विनिंग एड है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल फर्ज कर लें कि ये जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा विनिंग एड ही है, मुझे बड़ी अच्छी सेल्स ला के दे रहा है, तो अब मैंने इसको स्केल अप करना है। तो स्केल अप करने के लिए क्या करना होगा, इसी तरह से मैंने दोबारा 3 सेट्स बनाने हैं। मींस के जब मैं स्केल अप करने जाऊंगा तो मैंने अपने एड स्पेंड का जो बजट है वो 15% इंक्रीज करना है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे 4-5 साल के जो एनालिसिस हैं या एक्सपीरियंस हैं उनकी बिना पर मैं कह रहा हूं कि आपने 15% से ज्यादा जो जब आपने स्केल अप करना है अपने बिजनेस को, तो 15% से ज्यादा बजट आपने नहीं लगाना। फॉर एग्जाम्पल आप पहले 1,000 रुपया दे रहे थे फेसबुक को, अब आप स्केल अप करना चाह रहे हैं तो आप 1,000 का 15% करेंगे जो कि बनेगा 150 रुपीज। देन नेक्स्ट जब आप स्केल अप करेंगे तो आपने जो बजट है वो 1150 रुपए रखना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं, वो जब स्केल अप करने जाते हैं तो वो बजट को डबल कर देते हैं। उसमें जो फेसबुक का पिक्सल है वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो आपका एड किसको दिखाए, क्योंकि उसने तो स्पेंडिंग करनी है ना, आपने बजट डबल कर दिया है, तो वो फिर इररेलेवेंट ऑडियंस पे आपका एड शो करवाता है और सीपीएम का वो चार्ज करता है। तो आपने कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी। मैंने प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा लॉस भी किया है एड स्पेंड के ऊपर डबल अमाउंट लगा के। तो आपको मैं एक प्रॉपर रिसर्च के बाद ये बात बता रहा हूं कि आपने जस्ट 15 to 20% तक बजट इंक्रीज करना है। सो आपने जब बजट इंक्रीज कर दिया, इसी तरह से 3-3 दिनों के आपने सेट्स बना लेने और फिर उनका एनालिसिस कर लेना है। अगर एनालिसिस आपका गुड जा रहा है फिर आपने 15% बजट इंक्रीज कर लेना है और इस तरह से 9 डेज के ऊपर आपने स्केलिंग करते जाना है और अपने बिजनेस को इंप्रूव करते जाना है। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने डिटेल से सीख लिया कि किस तरह से फेसबुक कैंपेन डाटा को स्टेप बाय स्टेप ऑप्टिमाइज करना है और किस तरह से आपने उन्हीं नंबर्स को यूज करते हुए अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है। सो अब आप मिस्टेक से अवॉइड करेंगे और जो आपका विनिंग क्रिएटिव एड है उस पे आप मैक्सिमम स्पेंडिंग करेंगे और जो एड आपका परफॉर्म नहीं कर रहा उसे फौरन स्टॉप कर देंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके शॉपिफाई स्टोर पर प्रोफेशनल कैंपेन रन की जाए, सो हमारी प्रॉपर सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हां, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो मिलते हैं अगली वीडियो में मोर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।